नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात कुछ अहम खबरों की भी होगी। इंदौर में एक युवती से गैंगरेप की वारदात से सनसनी फैल गई है। आरोपी 4 मुस्लिम युवक हैं जिन्होंने गर्भवती युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। हैरानी यह है कि आरोपी अपने घिनौनी करतूत को जन्नत जाने का रास्ता बता रहे थे और ये कह रहे थे ये उनके समाज की रवायत है। हमारे समाज में सब चलता है। हम हिंदू लड़की से संबंध बनाते हैं तो हमें जन्नत नसीब होती है। ये चंद लाइनें उस एफआईआर की है जिसे इंदौर में 19 साल की एक लड़की ने दर्ज करवाई है। एफआईआर के मुताबिक पीड़ित के साथ गैंगरेप किया गया और जब उसने मना किया तो एक आरोपी ने ये बात कहने के बाद उसके साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाए। इंदौर में ही एक दूसरी वारदात भी हुई जहां बीती रात खजराना के सबसे बड़े गरबा पंडाल में पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गलत नाम और पहचान बताने पर एक युवक की पिटाई कर दी। जैसे तैसे पुलिस ने युवक को बचाया और थाने लेकर आई। इसके बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा पंडाल के बाहर प्रदर्शन करते रहे। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तुकोगंज में धारा 376 और 376D का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें फरियादिया जो प्रार्थिया है उसकी मित्रता इंस्टाग्राम पर आरोपी अरबाज के साथ हुई थी। अरबाज से दोनों की मिलने की बात हुई। वहीं उसने परिचय अपने मित्र प्रिंस और अनवर से करवाया। महज 24 घंटे के अंदर मिनी मुंबई में हुई ये 2 घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। क्या मालवा निमाड़ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या इंदौर कट्टरपंथियों का आसान निशाना बनता जा रहा है? सिमी के खात्मे और पीएफआई की धरपकड़ के बाद क्या यहां अलग तरह से स्लीपर सेल काम कर रही है? क्या युवाओं को भड़काने की साजिश पर काम हो रहा है? क्या उकसाने वाली कार्रवाई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है? वजह चाहे जो हो, लेकिन इस वक्त हर स्तर पर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। पुलिस भले ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा करे, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। रेपिस्ट होता है। रेप करने वाले को कोई पनाह, कोई जगह, कोई न समाज देता है, न कोई कानून को देना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे वक्तव्य करने वालों को कौन से नरक में स्थान मिलेगा ये भी वो समझ लें। ये मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जिस तरह से उन्होंने आरोप किए थे और उसके बाद इस तरह का वक्तव्य यदि सामने आया है तो हमारा प्रशासन और शासन मिलकर ऐसे व्यक्ति को उचित जगह पर जरूर पहुंचाए। घटना सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों की ओर से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। संगठनों ने भोपाल में इस घटना को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया कि हमें जन्नत मिलती है। इस तरीके के लोग वो किसी धर्म को बिलोंग करते हों, लेकिन वो इंसान के रूप में हैवान हैं। कि हमने बलात्कार किया, हमारे यहाँ मुसलमानों में यही सिखाया जाता है। तो मुझे बताएं कि शाही इमाम, क्या यह बात बिल्कुल सत्य है? अगर ये सत्य है तो इनके जैसे लोगों को जनता को सौंप देना चाहिए, जनता इनका खुद फैसला करेगी। पीड़िता के मुताबिक 2 आरोपी एडवाइजरी कंपनी में काम करते थे और उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ रेप किया। लिहाजा पुलिस अब ये भी तलाश कर रही है कि आरोपी कहीं किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए बड़ा सवाल ये भी है कि वो इंदौर में कब से थे और क्या चारों ने मिलकर पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा किया है। भोपाल में नवीन सिंह और विवेक पटैया के साथ दीपक यादव, IBC24 इंदौर। कौन सा धर्म है जो ये सिखलाता है कि आपको जन्नत मिलेगी ऐसा करने पर? यह बड़ा प्रश्न है। पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों से फ्री होने के बाद बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। इसी कड़ी में रातापानी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें सरकार की छवि सुधारने को लेकर मंथन हुआ। बैठक में मंत्रियों को भी अपनी परफॉर्मेंस में सुधार की हिदायत दी गई।
पंचायत और निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपनी ताकत झोंक दी है। रातापानी में हुई पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में सबसे ज्यादा जोर सरकार की छवि सुधारने पर दिया गया। इसके लिए सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही गई। इसके अलावा मंत्रियों को टिकट देने के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई, यानी जो मंत्री जनता से सीधे जुड़े होंगे और अपने विभागीय कामकाज में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, टिकट उन्हें ही मिलेगा। वक्त रहते इमेज नहीं सुधारी तो टिकट कटना तय है। बैठक में विधायकों को भी फिजूल की बयानबाजी से बचने और परफॉर्मेंस पर ध्यान देने की हिदायत दी गई। सामान्य बैठक है क्या? सामान्य में रातापानी में सामान्य रातापानी में कभी कभी प्राकृतिक नेचर में भी बैठना चाहिए। कौन कौन आ रहा है बैठक? सभी प्रमुख लोग हैं। पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में संगठन के कामकाज पर भी चर्चा हुई। पार्टी के कार्यक्रमों को तय समय पर ही अमल में लाने पर जोर दिया गया। सत्ता और संगठन के बीच संवादहीनता जैसी स्थिति नहीं आने पर भी बात हुई। बैठक में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों और पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी की कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश भर में धार्मिक माहौल बनाया जाए। 11 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे से गांवों के मंदिरों पर भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही उज्जैन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा ताकि लोग उज्जैन में बने महाकाल लोक के बारे में जान सके। विधानसभा चुनाव की रणनीति मिल बैठकर बनाते हैं और आज वरिष्ठ नेता बैठ रहे हैं और बैठक तो रणनीतिक होती है, संगठन की बात भी होती है, चुनावों की बात भी होती है। क्योंकि बैठक गंभीरता से चल सके इसलिए दूसरी जगह रखी गई है। वहीं एकांत में चल रही बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस तंज कस रही है। इवेंट मैनेजमेंट करने और ये संघ के साथ करते हैं और हम लोग करते हैं संघ। राहुल गांधी जो पदयात्रा चल रही है कन्याकुमारी कश्मीर तक, उसमें हर आदमी को जोड़ा जा रहा है। संघ चल रहे हैं लोग। इस सबसे घबराहट है इनकी और इस घबराहट से बार बार इनकी बैठकें हो रही हैं। पूरा मैनेजमेंट की चुनाव कैसे जीता जाए, घबराहट है। बीजेपी के सामने 5वीं बार सरकार बनाने के लिए कई चुनौतियां हैं। कई सीनियर नेता अब भी राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं जमीनी कार्यकर्ता भी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों की राह देख रहे हैं। कोर ग्रुप की बैठक में निगम मंडलों में एडजस्ट होने वाले नेताओं के नामों और आदिवासी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। अब देखना यह है कि पार्टी बैठक में हुई चर्चा को कितना अमल में ला पाती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। पथरिया विधायक रामबाई को कलेक्टर से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। कल कलेक्टर और कर्मचारियों ने विधायक की कंप्लेन की थी, जिसके बाद विधायक रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि रामबाई ने पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया है। पथरिया विधायक रामबाई को कलेक्टर से बदसलूकी करना महंगा पड़ गया। कल कलेक्टर और अन्य कर्मचारियों की शिकायत के बाद शहर के सिटी कोतवाली में विधायक रामबाई के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के तहत केस दर्ज किया गया। कलेक्टर के साथ अमर्यादित भाषा का जो कार्य किया है, इसके संबंध में इसी का प्रकरण विधायिका पथरिया के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में FIR दर्ज होने के बाद विधायक रामबाई ने पूरे प्रकरण पर खेद व्यक्त किया है। शब्द मैंने कहे हैं उनसे, इसका मुझे खेद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लानिंग के तहत किया हो या कोई मेरी मंशा हो। वो तो समय ऐसी जुड़ गए कि उन्होंने बोल दिया कि मैं चेक करा लेंगे, तो मुझे बोलना पड़ा। आपको बता दें कि कलेक्टर ने आरोप लगाया था कि इस घटना को पथरिया विधायक रामबाई ने एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया था। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक शिलान्यास कार्यक्रम में वहां मौजूद अफसरों और कर्मचारियों को फटकार लगाई, क्योंकि जिस पंचायत के लिए यह सौगात थी, कार्यक्रम उस गांव में मौजूद ही नहीं था। आपको ये नहीं मालूम कि आपके डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है? फिर क्या कहा है तैयारी? ये 6 बिस्तरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन, ये कहाँ है ये कार्यक्रम? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सजा मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए सुधर जाओ।
एमपी की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधने वाले पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निशाने पर इस बार उनकी खुद की विधानसभा बमोरी के कर्मचारी और अधिकारी आ गए। सिसोदिया ने कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर जमकर फटकार लगाई। इसे लेकर वहां मौजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से नाराजगी जताई। कि जो कार्यक्रम हुआ है उसमें कुछ अधिकारियों ने जो लापरवाही की है, उसमें जो रेंजर वन विभाग का था पवन जगनेरी, उसको मैंने निलंबित किया है क्योंकि मंत्री का प्रोटोकॉल का उसने उल्लंघन किया था, लापरवाही की थी, तो रेंजर को मैंने आज सस्पेंड किया है। कल पंचायत मंत्री बमौरी विधानसभा के दौरे पर थे, मगर ग्राम पंचायत करके की शिलापट्टिका वो महू में देखकर नाराज हो गए। असल में वो चाहते थे कि जिस ग्राम पंचायत के लिए वो सौगात लेकर आ रहे हैं, उसी ग्राम पंचायत में भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाए, जिसमें वो उस ग्राम पंचायत के लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुन सकें। अच्छा, बात सही भी है। जिस ग्राम पंचायत के लिए कार्यक्रम था उसके कहीं अलग कार्यक्रम हो रहा था, नहीं उस ग्राम पंचायत में कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था। आगे बढ़ते हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने एमपी के 5 जगह छापेमारी की कार्रवाई की। इसमें एक मामले में तो आय से 1000 गुना अधिक संपत्ति की जानकारी मिली है। ईओडब्ल्यू जबलपुर और सागर की टीम ने मिलकर एमपी के 5 जगह छापेमार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने निवाड़ी और मंडला के नैनपुर को मिलाकर 5 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। पहली बड़ी कार्रवाई मंडला जिले के नैनपुर में समिति प्रबंधक राजू जायसवाल के घर पर की गई। आरोपी की कुल सैलरी 6000 प्रतिमाह थी, लेकिन उसके घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। साथ ही करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली, यानी आय से 1100% ज्यादा संपत्ति मिली है। इसी तरह नैनपुर के दूसरे समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल के घर पर भी मार कार्रवाई की गई, जिसमें समिति प्रबंधक की आय से 600% ज्यादा संपत्ति मिली है। जबकि तीसरी बड़ी कार्रवाई निवाड़ी जिले में हुई, जहां जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर कैलाश चंद्र मिश्रा की संपत्ति उजागर हुई। छापे में मिश्रा की आय से 110% ज्यादा संपत्ति मिली है। इन तीनों प्रकरणों में 5 स्थानों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की टीमों के द्वारा सर्च कार्रवाई की जा रही है। सभी मामलों में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ईओडब्ल्यू जाँच कर रही है। नंबर 1 होना एक बात है, पर नंबर 1 पर बने रहना ये बड़ी बात है। तो इंदौर 6वें वर्ष में लगातार नंबर 1 बना रहा, जैसे कि आईबीसी महानगरों में नंबर 1 पर बना रहता है। तो लगातार 6 साल से इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारी है। 1 लाख की आबादी वाले शहरों में इंदौर को फिर से सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला। इंदौर ने लगातार 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान आने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिया। भोपाल शहर को 6वां स्थान मिला। इसके अलावा भोपाल को सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का भी अवार्ड मिला। मध्य प्रदेश को पूरे देश में सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर और मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि इंदौर मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि इंदौर जन भागीदारी का श्रेष्ठ मॉडल है। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपनाए गए जन भागीदारी के मॉडल को पूरे देश में अपनाने का प्रयास होने चाहिए। सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर पूरे प्रदेश और इंदौर को बधाई दी। सीएम ने कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश को स्वच्छता के संकल्प पर हमेशा मार्गदर्शन दिया है।